विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह हम उसे कहेंगे जिसे हमें किसी को सूचना देनी है, निर्देश देना है, तो हम उसको देने के लिए हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये दो बिंदी लगा के एक निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है, उसको बोलते हैं विवरण चिन्ह। कोष्टक। कोष्टक कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए या गणित में ये 3 प्रकार के कोष्टक चिन्ह प्रयोग होते हैं। एक आपका हाफ सर्कल सी जैसे, एक ब्रैकेट्स और एक जिगजैग वाला बना होता है। मतलब तीनों का सेम ही है। तो इसमें हम हिंदी में वहाँ प्रयोग करते हैं जैसे कि हम कोई प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं और कोई ऐसा शब्द आ गया जिसका कि हमें अर्थ समझाना है, तो हम वो कोष्टक बना के उसके बीच में उस शब्द का अर्थ लिख देते हैं। हंसपद चिन्ह। हंसपद चिन्ह उसे त्रुटिपूरक भी कहा जाता है, क्योंकि कोई अंश छूट जाए तो इसे बीच में ऊपर करके लिखा जाता है। स्थान ना होने के कारण ये चिन्ह लगा देते हैं और इसके ऊपर हम उस शब्द को लिख देते हैं। त्रुटिपूरक होता है मतलब लिखते हम वो शब्द हमसे छूट गया, हम भूल गए, तो हम उस चिन्ह का प्रयोग करके हम उस छूटे हुए शब्द को वहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद है हमारा संक्षेप सूचक चिन्ह। ये एक छोटा सा बिंदी होती है। किसी भी बड़े रूप को हम अगर संक्षेप रूप में लिखते हैं तो उसको लिखने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसे बोलते हैं संक्षेप सूचक चिन्ह। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर पूरा ना लिखकर हम डॉ लिख के एक बिंदी लगा देते हैं। ऐसे जैसे लिखा है क्र प्र प, यानी कि कृपया पृष्ठ पलटिए। पूरा ना लिखकर वो क्र के आगे बिंदी, प्र के आगे बिंदी और पा के आगे बिंदी। ऐसे जैसे पंडित लिखना हो तो हम पा लिख के आगे बिंदी लगा देते हैं। मतलब किसी भी शब्द के संक्षिप्त रूप को लिखने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संकेत देने वाले लिखित चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्पविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक या विभाजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, हंसपद चिन्ह, संक्षेप सूचक चिन्ह। उम्मीद करती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।